दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 9th चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। ये है एक्सरसाइज 9.3। आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चंस इसमें हैं। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर क्वेश्चन के साथ में मैं आपको साथ साथ में कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 9.23 इस फिगर में ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ दैट सच दैट एंगल बी ओ सी, तो ये यहां पर एंगल दिए हैं 60 एंड 30 डिग्रीज। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, यहां पर ये डी पॉइंट है और हमने फाइंड करना है एंगल ए डी सी। हमने ये एंगल फाइंड करना है कि ये क्या है। ओके, मैं आपको समझाता हूं यहां पे शॉर्ट में और फिर हम लिखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो, अगर हम इस एंगल की बात करें, ये जो एंगल यहां पर बन रहा है ये क्या है? ये एंगल 60 प्लस 30 यानी ये 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल है 90 डिग्री का। ओके, और आप एक और चीज नोटिस करो कि यहां पर ये जो है ये एक आर्क है, और कोई भी जो आर्क होती है वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बने एंगल का डबल होता है वो। ये प्रॉपर थ्योरम भी आपके पास है और आपको ध्यान में भी रखना चाहिए कि ये जो आर्क है सेंटर पे जो एंगल बनाती है वही आर्क यहां पे किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगी उसका डबल होगा। तो यानी ये जो एंगल है ये इसका डबल होगा। देखो, ये बीच में लाइन खींची ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये आप बस इसको 90 लेकर चलो, इनको प्लस करना है। ये 90 है, ये आर्क सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहां पे क्या बनाएगा? तो यहां पे इसका हाफ होगा, 45 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि सेंटर में बना एंगल इसके डबल होता है। तो अगर ये 45 होगा तभी तो ये डबल होके 90 होगा, तो ये एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। बात समझ आ गई ना? तो अब यहां पर लिखते हैं कि सबसे पहले तो है कि एंगल ए ओ सी क्या है। एंगल ए ओ सी है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, यानी, है ना, ये जो एंगल है ये है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। 90 डिग्रीज। अच्छा, अब प्रॉपर्टी है नाउ, सिंस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी सी, मतलब ये जो एंगल है ये इसका डबल है। और ये क्यों है? ये यहां पे हम प्रॉपर थ्योरम हमें लिखनी चाहिए, जो प्रॉपर इसकी प्रॉपर्टी है कि एंगल made at the center by an arc is double the angle made at any point on the remaining part of the circle। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ठीक है ना? अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी क्या है? एंगल ए ओ सी 90 डिग्री है। ये हो जाएगा डबल एंगल ए डी सी। ओके, अच्छा, और यहां से एंगल ए डी सी आ जाएगा क्या? 2 नीचे जाएगा डिवाइड होके, तो ये आ जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्रीज। और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point on the major arc। देखो, फिगर बनाते हैं सबसे पहले। तो यहां पर यह एक सर्कल, इसका सेंटर ये है, और ये एक कॉर्ड है। ये जो कॉर्ड है सेंटर को नाम दे देते हैं ओ,
ये जो कॉर्ड है ये ए बी है और इसकी जो लेंथ है ये रेडियस के इक्वल है, ध्यान रखना। तो कॉर्ड जो है इक्वल टू द रेडियस, तो इस कॉर्ड की लेंथ रेडियस के इक्वल है। हमने फाइंड करना है कि ये कॉर्ड माइनर आर्क में, तो ये देखो कॉर्ड क्या कर रही है, इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये है माइनर और ये मेजर। तो ये आर्क माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। तो यहां पे एंगल क्या सबटेंड होगा, इस तरह से ये वाला एंगल। और मेजर आर्क में कौन सा एंगल सबटेंड होगा, इस तरह से ये। ओके, हमने ये एंगल्स फाइंड करना है। ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो हमने एंगल फाइंड करना है ए सी बी, जो कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड ऑन द माइनर आर्क, और ए डी बी ये है ऑन द मेजर आर्क यहां पर। तो हमने ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है इसका यूज कैसे करेंगे, हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या है कि अगर हम ज्वाइन करें इससे, सेंटर को हमने ज्वाइन किया, तो क्या आप ये एंगल बता सकते हैं? सोचो जरा ये एंगल क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, सोचो ये एंगल क्या होगा। देखो यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये कॉर्ड है ये रेडियस के इक्वल है ना, कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस। तो ये रेडियस है, इसके इक्वल है। ये भी तो रेडियस है, तो ये रेडियस रेडियस आपस में इक्वल होंगे, और ये तो है ही इक्वल इसके गिवन क्वेश्चन में। तो ये तीनों ही इक्वल हो गए हैं, और इस वजह से जो ये ट्राइंगल ओ ए बी है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये हो गया 60 डिग्रीज। ठीक, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया यहां पे। अब अगर ये 60 है तो ये क्या होगा, तो कोई भी जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बने एंगल के डबल होता है। तो ये एंगल इसका डबल होगा, तो फिर ये आराम से आ जाएगा 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका डबल होगा ना, तो ये इसका डबल तभी तो होगा जब ये 30 होगा, तभी तो ये 60 होगा। ये तो आ गया। अब इसके बाद ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल कैसे निकलेगा देखो, अगर आप नोटिस करें ए सी बी डी, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे कॉर्नर सर्कल को टच करें। तो इसके चारों कॉर्नर जो है सर्कल को टच कर रहे हैं। और इस केस में क्या होता है कि जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं जब आप इन्हें प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है। इसको इसको प्लस करके यानी एंगल सी प्लस एंगल डी, ये 180 डिग्री आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अब बिकॉज ये 30 है तो ये 150 आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों आंसर आ जाएंगे। तो अब आपको समझ आ गया कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब इसको लिखना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि लेट देयर बी अ सर्कल विद द सेंटर ओ, इट हैज अ कॉर्ड ए बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, है ना। कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, मतलब लेंथ जो है इक्वल है। सी एंड डी आर दी पॉइंट्स ऑन द माइनर आर्क। सी पॉइंट है माइनर आर्क में एंड डी पॉइंट है मेजर आर्क में ऑफ द सर्कल रिस्पेक्टिवली। और हमने फाइंड करना है एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, ठीक है ना। अच्छा, अब इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें ए बी इज इक्वल टू, सिंस ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो देयरफॉर it's an equilateral triangle। और इससे क्या होगा कि एंगल ए ओ बी ये आ जाएगा
60 डिग्रीज, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है। तो इतना समझ आ गया। अच्छा, अब यहां पर पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे। नाउ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी, है ना। ये जो एंगल है ये इसका डबल है, और उसका रीजन क्या है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे रीजन कि एंगल सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आप ध्यान रखना, बार बार आती है ये वाली थ्योरम कई, तो आपको इसको रट लेना आप एक तरह से, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, तो अब यहां पर हमारे पास ये एंगल तो है, एंगल ए ओ बी है 60 डिग्री, ट्वाइस एंगल ए डी बी, तो यहां से आ जाएगा एंगल ए डी बी। 2 को हम यहां हाफ कर देंगे, आई मीन ये 60/2 हो जाएगा, और ये 30 डिग्री आ गया है। तो एक आंसर तो आ गया है, ठीक, ये आ गया है 30 डिग्रीज। अब देखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी ये 180 डिग्री है। ऑल्सो सिंस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी ये 180 डिग्री है, और रीजन क्या है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उनको प्लस करके 180 आता है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे पास देखो एंगल ए सी बी तो अब हमने फाइंड करना है, बिकॉज ए डी बी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ये 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और यहाँ से आ जाएगा एंगल ए सी बी 30 राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस होके आ जाएगा ये 150 डिग्रीज, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये दो आंसर हैं, 30 डिग्रीज एंड 150 डिग्रीज। और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर 9.24, इस फिगर में एंगल पी क्यू आर 100 डिग्रीज है, ये 100 डिग्रीज है, और ये आप पी क्यू आर देख ही सकते हैं। हमने फाइंड करना है एंगल ओ पी आर। ओ पी आर देखो कौन सा एंगल है, ये यहां पर ये वाला छोटा सा ये एंगल, ये है एंगल ओ पी आर, हमने ये फाइंड करना है। ओके, तो देखो कैसे फाइंड होगा, तो पहले मैं रफली आपको समझा देता हूं, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। अगर आप यहां पे नोटिस करें तो ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, ये एंगल होगा इसका डबल। क्यों? बिकॉज ये आर्क देखो पी आर, ये जो आर्क है, ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, ये रेस्ट ऑफ द पार्ट में कोई पॉइंट है उस पर जो एंगल बना है उसका डबल होगी। तो ये आर्क देखो, ये आर्क है ना, तो इस सर्कल का बचा हुआ हिस्सा क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या है, ये है, उस पर कितना एंगल बना रही है उसके एक पॉइंट पे 100 डिग्री। तो जो ये आर्क है ये यहाँ पर 100 डिग्री एंगल बना रही है, तो सेंटर पे इसका डबल यानी ये 200 हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हम पिछले क्वेश्चंस में भी हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है कि जो ये एंगल है ये इसका डबल होगा। इस तरह से हमने यहाँ भी यूज किया है कि ये वाला जो एंगल है इसका डबल होगा, है ना। तो ये बार बार आ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आर्क है सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो इसका डबल होगा, तो ये 200 हो गया। अब ये 200 है तो ये क्या होगा, तो ये बहुत सिंपल है भाई, पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है ये पूरा राउंड, तो ये 200 है, तो क्या बचा, 360 में से 200 माइनस करो, 160 बच गया, तो ये 160 है। ओके, यहां तक समझ आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, फिलहाल यहां तक करते हैं, क्योंकि आप मैं और आगे बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तक जो मैंने बताया है उसको लिख देते हैं। तो यहां पर पी क्यू आर ये पूरा फिगर गिवन है, तो ये पॉइंट हमें लेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सिंपली लिखेंगे
कि ये जो एंगल, अब ध्यान रखना एंगल पी ओ आर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, बिकॉज ये 180 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर ये डबल होगा एंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। और ये क्यों है, ये हमें मेंशन करना होता है। तो ये हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दी है प्रॉपर्टी, ये थ्योरम, जिसकी वजह से ये है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, ये हो जाएगा 2 इंटू 100 डिग्रीज, यानी ये आ गया है 200 डिग्रीज। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ सिंस एंगल पी ओ आर प्लस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज 360 डिग्रीज, आई मीन टू से कोई एंगल है उसका रिफ्लेक्स का प्लस 360 होता है। तो यहाँ पे एंगल पी ओ आर एज इट इज, और ये हम लिखेंगे 200। ओके, तो ये आ जाएगा एंगल पी ओ आर 360 माइनस 200, तो ये आ जाएगा 160 डिग्रीज। अब मैंने जैसे कहा था ये 160 है, अब आगे मैं बाद में समझाऊंगा, तो अब आगे समझाऊंगा कि कैसे है। अब यहाँ पे फोकस करो आप ट्राइंगल पी ओ आर पे, इस ट्राइंगल पे फोकस करो। आप पाएंगे कि ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? बिकॉज ओ पी इज इक्वल टू ओ आर है, तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो एक बन गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है कि इक्वल साइड के सामने, देखो दो साइड इक्वल है ना, तो हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं, इस वजह से यहां पर ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल हो जाएंगे। समझ गए ना? ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। अब ये 160 है, ये और ये इक्वल हैं, तो ये 10-10 आ जाएगा बेसिकली। अभी हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, बट हम कैसे आगे बढ़ेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ओ पी आर लिखो या पी ओ आर लिखो, इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें ओ पी इज इक्वल टू ओ आर है, तो देयरफॉर एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। ओ पी आर इज इक्वल टू ओ आर पी। क्यों? बिकॉज इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे ये मैं फिगर नीचे लेके आ गया हूं, तो यहां पे क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है और इसमें ये और ये एंगल्स इक्वल आ गए हैं। तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल, इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये यहां पर मैंने लिख दिया है। अब आप जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यानी एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर, ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा भाई। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री है। ओके, तो यहां पे एंगल ओ पी आर, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, और ओ आर पी की जगह पे भी यही लिख देंगे ओ पी आर, क्योंकि हमें वैसे ओ पी आर ही चाहिए, है ना। तो ओ आर पी की जगह पे मैंने ओ पी आर लिख दिया, बिकॉज इक्वल है ये, बिकॉज ये इक्वल है, तो इसकी जगह पे भी मैंने ये लिख दिया है। और पी ओ आर तो अपना 160 हमने अभी निकाला, 180। ओके, तो यहाँ पे ओ पी आर दो बार है, तो ट्वाइस एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा, तो 180 माइनस 160 यानी 20 डिग्रीज, और एंगल ओ पी आर आ जाएगा 20/2, ये 2 नीचे आएगा डिवाइड में, और ये 10 डिग्री आ चुका है, और यही हमारा आंसर है। ओके, तो एंगल ओ पी आर ये
OPR हमने फाइंड करना था और ये आ चुका है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस फिगर में आप देख सकते हैं ये है 69 डिग्रीज का एंगल, ये 31 डिग्री है। हमने फाइंड करना है BDC, ये एंगल फाइंड करना है। ओके, देखो ये कैसे करेंगे। तो इतना तो आप समझते हैं कि ट्राइंगल ABC में ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो ये एंगल आराम से फाइंड कर सकते हैं। भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये आराम से आ जाएगा। कितना होगा ये 69, ये 100 हो गया, तो ये बचा 80, ये 80 होगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये सेम सेगमेंट है, इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो लिखते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, ये 180 डिग्री है। ओके, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी हम जिससे कहते हैं, ठीक है, कि तीनों एंगल्स का प्लस 180 डिग्री होता है। अब ABC गिवन है 69 डिग्रीज, ACB 31 डिग्रीज, और ये हमने फाइंड करना है अभी, ठीक है, बाद में नहीं, मतलब फाइनली तो हम ये फाइंड करना है, बट पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं। तो ये हुआ 100 प्लस एंगल BAC, और इससे आ जाएगा एंगल BAC 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्रीज। तो ये एंगल 80 डिग्रीज आ चुका है। अच्छा, अब एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। क्यों? तो हम लिखेंगे कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये थ्योरम आप देख रहे हैं, थ्योरम 9.8, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये वही थ्योरम है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल BDC क्या होगा, एंगल BAC क्या है हमारा 80 डिग्री, ये, और ये आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले ये एंगल निकाला, ये निकला 80 डिग्रीज आया, और वो इतना, मतलब ये सेम एंगल होंगे, ये भी 80 डिग्री। ओके, 80 डिग्रीज। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में सेम इस पे ये जो कॉर्ड है, इस पे आप जितने भी एंगल बनाएंगे, चाहे ये एंगल बनाओ तो फिर ये भी उतना ही होगा जितना ये है, उतना ही ये, उतना ही ये। आप चाहे ये बनाओ, ओके, सेम बेस सेम होना चाहिए, सेम यहां पर कॉर्ड होनी चाहिए। इनफैक्ट कॉर्ड नहीं भी हो ये, अगर ये नहीं भी है तो भी बात एक ही है, ठीक है ना, तो भी ये इक्वल होंगे। लेकिन ध्यान रखना सेगमेंट सेम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप नीचे लेके आ रहे हो और फिर आप ये कहोगे कि ये भी भाई उतना ही होगा, नहीं, ये नहीं होगा उतना ही। ओके, एक ही साइड सेम सेगमेंट में होनी चाहिए। तो ये सभी एंगल्स इक्वल हैं, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, ये प्रॉपर्टी और ये पूरा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर ये फिगर है और हमने यहाँ पर फाइंड करना है एंगल BAC। BAC ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, बाकी सारे आप चीज़ें देख सकते हैं, ये 130 है, ये 20 डिग्रीज है, हमने फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, तो देखो अगर हमें ये एंगल कहीं से मिल जाए तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, बिकॉज सेम सेगमेंट्स के एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जो ये होगा वही ये होगा। अब ये कैसे पता चले, तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये ट्राइंगल है, इसमें
जब हम ये करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाता है, और ये एंगल इन दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। तो अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है ना, यानी इन दोनों को प्लस करके ये आएगा। अब सोचो, अगर ये मान लो ये है 150 और ये है 70, तो ये क्या होगा? तो ये बिल्कुल 80 होगा ना, तभी तो इनको प्लस करके ये आएगा। सेम यहां पर देखो, ये 130 है, तो ये क्या होना चाहिए? ये 20 है, ये भी ध्यान रखो। तो यहां पर दिस प्लस दिस ये होना चाहिए, बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे ये दिस प्लस दिस होगा, तो इसकी वजह से ये क्या होगा? तो इसमें से ये माइनस कर दो 110। अब आ रहा है ना दिस प्लस दिस, ये अब जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, तो ये भी 110 आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे, ठीक है। ये और ये इक्वल एंगल क्यों होंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास यही था। ये और ये इक्वल क्यों है? बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यही है, ये एक सेगमेंट है, इसमें आप जितने भी एंगल ये बनाएंगे, ये बनाओ चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, ये सारे इक्वल होंगे। ओके ओके, तो सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे। ये मैं अभी, चलो इसको मिटाई देते हैं। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, ये इसको नाम देते हैं सी डी ई। अब इसमें क्या, दिस एंगल सी ई बी इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी एंगल डी सी ई प्लस दिस एंगल सी डी ई। मैंने क्या लिखा कि ये जो एंगल है, ये एंगल है दिस एंगल प्लस दिस एंगल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, रीजन हम लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से यहां पे लिख दिया कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे। तो ये है एंगल सी ई बी, ये है 130 डिग्री। डी सी ई ये 20 डिग्रीज। एंगल सी डी ई तो हमें अभी चाहिए, मतलब ये फाइंड करना है हमने, एंगल सी डी ई ये। तो ये आ जाएगा एंगल सी डी ई 130 माइनस 20, यानी 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब जो सी डी ई है, ये कौन सा एंगल है? यही तो है, ये एंगल बी डी सी, मतलब एंगल हम कह सकते हैं कि, और एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। भाई बी डी सी एंगल बोलो या फिर सी डी ई एंगल बोलो, बात तो एक ही है ना, दोनों टाइम इसी की बात हो रही है। तो ये 110 है। मैं इसीलिए लिख रहा हूं बिकॉज हम इसके टर्म्स में लिखेंगे ना, बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी, तो ये काम आएगा हमारे, इसलिए मैंने ये लिखा है। ओके, नाउ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? वही जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ध्यान रखना, ये हम निकाल चुके हैं 110 डिग्री, 110 डिग्री हम निकाल चुके हैं ये। तो ये भी आएगा 110 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी क्या है? 110 डिग्री। और ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा स्टेप है जो आपको कंफ्यूजिंग लगा हो? ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे मैंने सी डी ई लिखा, सी डी ई ये यही एंगल है जो कि बी डी सी है, ठीक है, दोनों यही एंगल हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये इक्वल कैसे आ गए, इसी एंगल की बात हो रही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. और इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो देखो सबसे पहले तो ये है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स ये सर्कल है और ये एक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर है। साइक्लिक का मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों कॉर्नर्स जो हैं वो सर्कल को टच करे, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या है कि एंगल DBC ये है 70, BAC 30 डिग्रीज, BAC ये 30 डिग्रीज है। हमने फाइंड करना है एंगल BCD। BCD ये एंगल हमने फाइंड करना है कि ये क्या है, और फिर इसके बाद आगे कंडीशन है उसको बाद में देखेंगे, पहले ये एंगल फाइंड करते हैं। ओके, कैसे करेंगे? तो यहां पे अगर आप इस ट्रायंगल पे फोकस करें, ट्रायंगल BCD पे फोकस करें, तो हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल पता करना है। अगर हमें कहीं से ये एंगल मिल गया तो काम बन जाएगा। क्यों? बिकॉज फिर इन तीनों को प्लस करके 180 लिखेंगे और अगर ये दोनों हमारे पास होंगे तो ये आ जाएगा। पर ये कहाँ से आए? तो अब इसके लिए फोकस करो इस आर्क पे, जो BC जो है ना ये, या फिर ये कॉर्ड देख लो, BC जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड यहाँ पर ये एंगल बना रही है और सेम कॉर्ड यहाँ पर ये एंगल बना रही है। तो बेसिकली ये जो दोनों एंगल्स हैं इनको हम कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, बिकॉज ये एक सेगमेंट बन रहा है। तो ये जितना फिर ये होगा वही उतना ही ये एंगल होगा और फिर ये आ जाएगा। ये आप समझ गए ना? तो हम लिखेंगे कि देखो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है और ये सब करके, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि लेट और ऐसा करके, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है ये। तो सीधा इस पे आते हैं कि एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। और रीजन हम क्या लिखेंगे कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये और ये इक्वल हैं, तो इससे क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल BDC यानी ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज ये 30 है। ठीक है ना, ये 30 डिग्री है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि सिंस एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, तो ये 30 है, ये 30 आ गया है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल पे फोकस करो। इन ट्रायंगल BCD, इसमें दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये 180 डिग्री होगा। तो यहां पे लिखते हैं, चलो पहले ये लिखते हैं, एंगल BCD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल ये DBC, 180 डिग्रीज। एंगल BCD हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज रहेगा यहां पे। BDC है 30 और DBC है, DBC ये है 70। तो ये 180 है। तो यहाँ पे ये हो गया, इनको प्लस करेंगे तो ये 100 आ गया, आ जाएगा मतलब, और ये, और इस तरह से एंगल BCD ये आ जाएगा 180 माइनस 100 यानी ये आ जाएगा 80 डिग्रीज। तो ये आ चुका है 80 डिग्रीज, एक आंसर ये आ गया है। ऑलराइट, समझ आ गया यहाँ तक? अब हमने क्या फाइंड करना, एंगल ECD, यानी इफ AB इज इक्वल टू BC, इफ AB इज इक्वल टू BC यानी ये और ये है इक्वल, तो हमने फाइंड करना है एंगल ECD। E है इन दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये तो है E। ECD हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला। ओके,
अच्छा, देखो ये और ये इक्वल दिए हैं, तो इससे क्या मिलेगा हमें? ये और ये जब इक्वल होंगे तो क्या होगा? ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और पूरा तो हमें पता ही है 80 डिग्री, तो 80 में से 30 माइनस होके ये 50 आ जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, since AB is equal to BC, therefore angle ACB is equal to angle, मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा? BAC के। एंगल ACB यानी ये एंगल और ये एंगल अभी 30 नहीं है, ये तो हम निकालेंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल ACB ये वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्री आ जाएगा, है ना, क्योंकि जो BAC है वो 30 है। देखो आप चाहो तो जो क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, ये शुरू में लिख सकते हो कि जैसे हम लिखते हैं ना कि गिवन क्या है, तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एंगल DBC 70 डिग्रीज है, फिर दिया है एंगल BAC 30 डिग्रीज, इस तरह से ये चीज़ें गिवन हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, खैर BAC 30 है और ये आ चुका है, तो ये 30 डिग्री आ चुका है। और अब हमने फाइंड करना है एंगल ये वाला। तो देखो एंगल DCA या फिर DAC, इन्होंने इसको ECD नाम दिया है इस एंगल को, तो एंगल ECD क्या होगा? इस पूरे एंगल में से ये हटा देंगे, तो देयरफॉर सिंस ओके, तो सिंस एंगल ECD इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल BCD, यानी इस पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस कर देंगे, एंगल BCA या ACB जो भी इसको लिखो, हमने ACB लिखा है तो हम वही लिख देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये एंगल होगा, पूरे एंगल में से इतना एंगल हटा दो और ये आ जाएगा 80 माइनस 30, 50 डिग्रीज, और ये आंसर आ चुका है। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। देखो हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और जो इसके डायगोनल्स हैं ये जा रहे हैं सेंटर से होके, ये सेंटर है इस सर्कल का, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो डायगोनल्स हैं ये इस सर्कल के डायमीटर हैं, ठीक है ना। तो हमने प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। बात समझे आप? यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है, और इसके डायगोनल्स इस सर्कल के डायमीटर हैं।
डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ दिस सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो जो क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस हैं, इनके थ्रू अगर हम कोई डायमीटर ड्रॉ करें तो ये डायगोनल्स होंगे इस क्वाड्रिलेटरल के। हमने प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। देखो रेक्टेंगल क्या होता है, आसान भाषा में अगर हम ये प्रूव करें रेक्टेंगल, तो सिंपली अगर हम इसके चारों एंगल्स 90 लेके आ जाएं तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज एक प्रॉपर्टी है जो हम यहां पे यूज करेंगे। प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी जो डायमीटर है वो सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री का एंगल ये बनाता है। इस तरह से ये डायमीटर इस पे भी 90 का एंगल बनाएगा। फिर ये डायमीटर है तो ये भी 90 का एंगल बनाएगा और ये डायमीटर इस पे भी 90 बनाएगा। तो सभी 90 हो गए तो एक रेक्टेंगल है। इतना ही प्रूव करना है। ठीक है, मैं किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं? मान लीजिए कि ये एक डायमीटर है और ये डायमीटर सर्कल पे एंगल बनाती है। अब ये कहीं भी एंगल बनाए, चाहे ये हो यहां पे बनाए या फिर यहां पे ये एंगल बनाए या फिर यहां पे एंगल बनाए, कहीं भी बनाए अगर ये डायमीटर एंगल, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। हमेशा ये ध्यान रखना, सभी 90 हैं, सभी 90 हैं ये। तो यही प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करेंगे। इसको हम अक्सर ये भी कहते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब सेमी सर्कल में कोई एंगल बना है आधे सर्कल में तो 90 डिग्री होता है। इसको इस तरह से भी कहते हैं। ओके, तो यहां पे हम ये लिखेंगे कि लेट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एंड दीज डायगोनल्स आर ऑल्सो द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। ओके, इतना लिखते हैं पहले। तो लेट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल where the diagonals AC and BD are also the diameters of the circle। अच्छा, हमने यहां पे प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD is a rectangle। एंगल देखो, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं ये डायमीटर BD, तो ये होगा एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये प्रॉपर्टी है जिस वजह से ये एंगल 90 है। ओके, और इसके बाद बात करते हैं इस एंगल की, एंगल ABC। एंगल ABC ये भी 90 डिग्री है और रीजन सेम, क्योंकि ये भी डायमीटर पे है। मतलब ABC ये इस डायमीटर पे ये एंगल बना है। फिर इस एंगल की बात करूं मैं, एंगल BCD ये भी 90 डिग्री है, बिकॉज ये भी डायमीटर पे बना है और ये वाला एंगल भी इस डायमीटर पे बना है। तो एंगल ADC या CDA भी कह सकते हैं, ये भी 90 डिग्री होगा और रीजन सेम है। सिंस ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री देयरफॉर इट्स अ रेक्टेंगल। और ये प्रूफ हो चुका है, हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। देखो, एक ट्रेपेजियम है, ABCD। इसमें क्या होता है कि देखो ये तो है पैरेलल साइड्स और इन्हें कहते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वन पेयर। दोनों पेयर अगर पैरेलल होंगे तो वो फिर पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझे? अगर दोनों ही पेयर
ऑपोजिट साइड्स के एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। बट अगर वन पेयर पैरेलल हो तो इसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये तो है पैरेलल साइड्स और ये होती है नॉन पैरेलल साइड्स। और क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये है इक्वल, तो ये और ये इक्वल है, और हमने प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम वेयर, अब इसमें ए बी और सी डी तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। ठीक है ना, हमने क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए बी सी डी इज साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब है कि इसके जो चारों कॉर्नर हैं, ये जो वर्टिसेस हैं, ये सर्कल को टच करनी चाहिए। अगर हम सर्कल बनाएंगे यानी एक इनसे होते हुए एक सर्कल बनेगा, बनता है वैसे इस तरह से। ओके, तो ये और ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, बिकॉज इसके जो चारों कॉर्नर हैं ये सर्कल को टच कर रहे हैं। खैर ये बनाने की ज़रूरत है नहीं, बस मैं बता रहा हूँ। तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए एक्चुअल में हमें क्या प्रूव करना होता है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑपोजिट साइड्स, इसके ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। अगर हम ये और ये एंगल का प्लस 180 प्रूव कर पाए तो यानी ये साइक्लिक है। अब आपको होगी कि केवल ये थोड़े ना होता है, बी प्लस डी भी तो 180 होता है। देखो, अगर हमने ये और ये इसका और इसका प्लस 180 प्रूव कर दिया तो इतना पर्याप्त इनफ है, क्योंकि अगर ये 180 होगा तो ये तो अपने आप ही 180 हो जाएगा, बिकॉज चारों को प्लस करके 360 आता है। तो 360 में से 180 अगर आप हटाओगे तो 180 ही तो बचेगा ना। तो दिस प्लस दिस अगर 180 होगा तो ये तो अपने आप ही दिस प्लस दिस 180 हो गया। कहने का ये मतलब है कि इतना इनफ है प्रूव करना कि दिस प्लस दिस इज 180। खैर कैसे करेंगे प्रूफ? देखो सिंपल है, यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो हमारा पर्पस यहां पर ये है कि इस एंगल और इस एंगल को हमने इक्वल लेके आना है, या फिर इसको और इसको इक्वल लेके आए, पर या तो इसे और इसे इक्वल लेके आए या फिर इसे और इसे इक्वल लेके आए। तो ये लाना आसान है, उसकी एक टेक्निक समझो आप। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से इस साइड पे, ऐसे ही हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं? बिकॉज अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सी पी सी टी सी ये और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं? चलो देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये और ये इक्वल है, ये तो गिवन ही है। दूसरी बात ये है कि ये और ये भी इक्वल हैं। कैसे? बिकॉज ये पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा सेम रहती है। तो जो परपेंडिकुलर हम यहाँ से जब ड्रॉप करते जाए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो चाहे ये परपेंडिकुलर डालो, हर बार लेंथ एक जैसी होगी। तो जो ये लेंथ है वही ये है, तो बेसिकली ये और ये भी इक्वल हो गए और ये 90 90 है। तो यहाँ पर एक्चुअल में RHS प्रॉपर्टी लग रही है, राइट एंगल हाइपोटेनस है ना, राइट एंगल इक्वल है हाइपोटेनस एंड साइड। तो RHS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे और फिर एंगल ए और एंगल बी इक्वल आ जाएंगे। खैर, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमने डी और सी से इसमें परपेंडिकुलर डाला, इसको नाम देते हैं MN।
तो हम लिखेंगे लेट्स ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स DM एंड CN ऑन AB। ओके, अब हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ये है इसको क्या नाम दें हम, चलो AMD एंड ट्राइंगल BNC। अब इन ट्राइंगल्स में क्या, सबसे पहले राइट एंगल की बात करते हैं। एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC, बिकॉज दोनों 90 डिग्री हैं। कैसे? जो DM है वो भी परपेंडिकुलर है AB पे, और जो CN है ये भी परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये दोनों 90 हुए। अच्छा, अब हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं। तो AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये तो गिवन है क्वेश्चन में कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तो AD इज इक्वल टू BC। ओके, अब ये DM इज इक्वल टू CN, और सिंपल इसका रीजन है कि जो AB है ये पैरेलल है CD के, तो अगर ये पैरेलल है तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा एक जैसी होगी, तो परपेंडिकुलर जितने भी डाले सब इक्वल होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल AMD is congruent to triangle BNC, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। रीजन RHS रूल बताया था ना, RHS रूल से। और इससे क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ जाएगा CPCT से। तो एक बार ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, और आसान भाषा में कहूँ तो देखो ये हैं इक्वल साइड, इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब ये तो हम जानते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C ये है 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, इसको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। देखो ये है पैरेलल, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनको प्लस करके 180 आता है, सप्लीमेंट्री होते हैं ये, और इन एंगल को वैसे को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो पैरेलल लाइन के केस में जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, दैट्स वाई इट इज़ 180 डिग्री। तो ये समझ आ गया। अगर आपको और डिटेल में ये चीज़ लिखनी है तो बस आप ये लिख सकते हो कि सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ये पैरेलल तो है ही, एंड BC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C ये 180 डिग्री हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एंगल B की जगह पे एंगल A रखेंगे। समझ रहे हैं आप, एंगल B जो है इसकी जगह पे एंगल A रखेंगे, क्योंकि एंगल B और एंगल A इक्वल हैं, हमने प्रूव किया है ना, सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। तो यहां तक समझ आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक। और अगर प्रॉपर्टी आपने मेंशन करनी है बिल्कुल कर सकते हैं। इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्रीज देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे ये प्रॉपर्टी जो है, बाकी ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने प्रूव करना है कि एंगल ACP यानी ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, ये हमने प्रूव करना है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ पहले आराम से, फिर हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ये तो आप जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना ये, क्यों? बिकॉज ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं, दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, अब ये एंगल इक्वल है इसके, बिकॉज इन्हें हम कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर हम ये देखें एक तरह से एक सेगमेंट बना रहा है ये, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, बिकॉज ये भी सेम कहानी है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर आप ये ड्रॉ करें तो एक सेगमेंट बना रहा है ये, है ना, और उससे क्या कि ये एंगल जो है इस एंगल की इक्वल होगा। ये समझ आ गया आपको? तो ये और ये इक्वल थे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। भाई मान लो कि ये है 5 ये और ये इक्वल है तो ये भी हुआ 5, और ये इक्वल है तो ये भी हुआ 5, तो हुए नहीं आपस में इक्वल, हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, बस एक दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लगानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, अच्छा सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QBD। ये क्यों इक्वल हैं? बिकॉज ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हम यहां पे इनको लेते हैं, तो एंगल ABP इक्वल है किसका? एंगल ACP के। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। और इसी तरह से हम लिखेंगे कि एंगल, देखो ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये हमने प्रॉपर्टी यहां पे लिख दी। और इसी तरह से QCD और QBD ये भी इक्वल हैं, तो एंगल QBD इज इक्वल टू एंगल QCD। रीजन, सेम रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? ये और ये इक्वल थे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब यहां पे किस तरह से लिखेंगे देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, तो और इसको 2, तो हम कहेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एंगल ABP फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड एंगल QBD फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एंगल ABP फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड एंगल QBD फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 1, तो ABP यहाँ पे हम रखेंगे, ABP की जगह पे ACP, और QBD की जगह पे हम रखेंगे QCD। और ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को डायमीटर लेके सर्कल बनाएं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड साइड पे होगा। तो देखो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम फिगर कैसे बनाएं, तो पहले फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक ट्राइंगल हम बनाएंगे और इसे ABC नाम दे देते हैं। अब इसमें आप देखो दो साइड्स, एक AB और BC है, इनको डायमीटर लेके हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। तो डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फोकस करो जो ये साइड AB है, तो AB को डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम पहले तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे जो सेंटर होगा सर्कल का। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? इस तरह से हम बाइसेक्ट करते हैं लाइन को। ओके, कोई लाइन सेगमेंट है
तो हम इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं। आई एम श्योर आपको ये पता होगा। और ऐसे करने से इस ये जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे है, ये जो साइड है ट्राइंगल की, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा और फिर उसको हम सेंटर लेके और ये रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा ये। ठीक है, तो आपने देखा ए बी को डायमीटर लेके हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब सेम हम बीसी के लिए करेंगे, तो बीसी का भी पहले मिड पॉइंट निकालेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि सर्कल का सेंटर क्या होगा। तो फिर वही आधे से ज़्यादा लेंथ लेके हम इस तरह से आर्क काट के और फिर ये बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे बनाते हैं ना वो। और ये मिड पॉइंट आ गया है और फिर हम इस तरह से ये लेंगे ये रेडियस और अब इसमें हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है। तो यहां पे अभी तक हमने क्या किया कि ए बी और बी सी को डायमीटर लेकर हमने सर्कल्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब आप देखो ये दोनों सर्कल कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये दोनों सर्कल यहां पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट पी। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप नोटिस करेंगे कि ये थर्ड साइड पे है। ठीक है ना, थर्ड साइड पे। लेकिन देखो केवल ऐसा देखना कि ये थर्ड साइड पे है यही इनफ नहीं है ना, हमको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि वो सचमुच उस पे है, थर्ड साइड पे है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है एपीसी, इसको हमें 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर वो 180 डिग्री आ जाएगा एपीसी, यानी जो पी है वो एसी जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर पड़ता है, इसका ये मतलब होगा, यानी कोलिनियर है ये। तो हमने करना क्या है कि एंगल एपीसी को 180 डिग्रीज लेकर आना है। और इसके लिए सबसे पहले तो हम ज्वाइन करेंगे पी से बी को। तो ये हमने ज्वाइन किया पी से बी को। अब इससे क्या होगा देखो, अगर आप यहां पे फोकस करें एंगल ए पी बी, तो एंगल ए पी बी यहां पर होगा 90 डिग्री। ऐसा क्यों? बिकॉज डायमीटर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ए बी डायमीटर है तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से एंगल बीपीसी भी 90 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज बीसी भी डायमीटर है, तो डायमीटर पी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इस तरह से ये भी 90 हो गया है। एंड बिकॉज ये दोनों 90 हैं तो पूरा एंगल एपीसी आ जाएगा 180 डिग्रीज, यानी जो पॉइंट पी है वो एसी के ऊपर होगा। ये बात समझ आ गई? तो इस तरह से हम लिखेंगे कि लेट देयर बी अ ट्राइंगल एबीसी, टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग ए बी एंड बी सी एज डायमीटर्स। तो ए बी और बी सी को हमने डायमीटर लिया, सर्कल्स ऐसे ड्रॉ किए। द सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पी, तो सर्कल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली इधर भी करते हैं बट फिलहाल हमारा फोकस इस पे है कि पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, और हमने प्रूव करना है कि पी जो है थर्ड साइड, यानी जो एसी थर्ड साइड है उस पे लाई करता है, पी थर्ड साइड पे लाई करता है। ठीक है ना? तो जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये डायमीटर है, इस वजह से ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लिखते हैं कि सिंस ए बी इज अ डायमीटर, therefore angle APB डिग्रीज। और रीजन क्या लिखेंगे हम कि एंगल मेड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली कि डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल विद द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। A diameter subtends an angle of 90 degrees at any point on the circle। तो ये 90 डिग्री है। ठीक है ना? तो यहां पे हमने इसे डायमीटर लिया, तो ये 90 डिग्री है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि जब ये डायमीटर हम लेंगे तो फिर ये 90 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे कि सिमिलरली since BC is a diameter,
देयरफॉर एंगल BPC इज 90 डिग्रीज। ओके, अब हम एंगल APC फाइंड करते हैं। एंगल APC ये होगा एंगल APC, क्या होगा? APB प्लस BPC, और दोनों 90 हैं, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि P, देखो अगर ये 180 डिग्री है तो यानी ये पॉइंट्स को लीनियर हैं, है ना, एक ही लाइन पे है, एंड P लाइज ऑन AC, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर P लाइज ऑन AC, और यही हमने प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से प्रूफ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। तो इस तरह से है, इस तरह से ये दो ट्राइंगल्स हैं, हाइपोटेन्यूज कॉमन है AC, एक इसमें इधर B और इधर D। ये हाइपोटेन्यूज है तो डेफिनेटली ये राइट एंगल हुआ, क्योंकि राइट एंगल के सामने तो हाइपोटेन्यूज होता है। इस तरह से ये भी राइट एंगल है। प्रूव दैट एंगल CAD हमने प्रूव करना है कि ये एंगल इज इक्वल टू CAD ये एंगल इज इक्वल टू CBD ये एंगल। ओके, ये एंगल हमने ये एंगल से इक्वल प्रूव करने हैं। कैसे करेंगे? देखो इतना क्लेवर क्वेश्चन है ना ये कि आप इसका सोल्यूशन सुनोगे तो आप भी सरप्राइज हो जाओगे। देखो कैसे, यहां पर ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? राइट एंगल है। ये 90, ये 90। तो अगर आप इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करें तो क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा, बिकॉज ये 90 और ये 90, तो 180 डिग्रीज हुआ ना। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा हो तो यानी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह से। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब आप इसको देखेंगे तो अब आप आराम से कर लेंगे। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और यहां पे अगर आप फोकस करें इन दो एंगल्स पे, एंगल CAD और एंगल CBD, तो ये दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल्स हैं। यानी सेम सेगमेंट पे अगर आप देखें तो ये कॉर्ड, इस कॉर्ड पे फोकस करो, ये जो कॉर्ड जा रही है इस पे फोकस करो, तो ये कॉर्ड ये एंगल बना रही है और यही कॉर्ड ये वाला एंगल बना रही है। तो यानी ये जो एंगल्स हैं सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं, एंड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इन अ सर्कल आर इक्वल। तो ये जो एंगल्स हैं ये सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल्स हैं, एंड देयरफॉर दीज एंगल्स आर इक्वल। जैसे हम कई बार हमने क्वेश्चंस किए ना इस तरह से, कि अगर हमारे पास इस तरह से हो कि जैसे ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और यहां पर अब सेम सेगमेंट यानी अगर आप देखें तो सेगमेंट कैसे बनता है, तो हम सिंपली एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं कि ये एक सेगमेंट है। ऐसे यहाँ पर है, देखो ये एक सेगमेंट है, इस पे एक एंगल ये है और एक ये है, तो ये इक्वल होंगे। इस तरह से क्वेश्चन होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि सिंस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। दोनों ही 90 होंगे। रीज़न क्या है? बिकॉज हाइपोटेन्यूज के सामने वाले एंगल्स 90 हैं, तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो एंगल ऑपोजिट टू द हाइपोटेन्यूज इज 90 डिग्री। तो
हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट एंगल्स, सामने जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं, तो दैट्स वाई दिस इज 90, दिस इज 90। अब क्या होगा, इनको अगर हम प्लस करें, ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा 90 प्लस 90 180। एंड और हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी है इज साइक्लिक, है ना। ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक है। और इससे क्या होगा, साइक्लिक हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ये है, मतलब जो क्वेश्चन में ही है कि एंगल सी ए डी, देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। ये क्यों इक्वल है, वही एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये रीजन हमने लिख दिया है, ये इक्वल आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं मैं आपको समझा चुका हूं। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। देखो साइक्लिक पैरेललोग्राम कैसा है, तो ये सर्कल है और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमें फिगर वो बनाना चाहिए जो हमने प्रूव करना होता है। तो हम बेसिकली यहां पर हमने प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बनाओ, ओके। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है जो कि साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब चारों कॉर्नर इसके सर्कल को टच कर रहे हैं। अच्छा, अब रेक्टेंगल हमने इसको प्रूव करना है। तो देखो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल हम 90 प्रूव कर दें तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो हमने क्या करना है, एक एंगल इसका 90 प्रूव करना है, ओके। एक एंगल 90 प्रूव करना है और ये रेक्टेंगल हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। तो हम इसको लेकर चल देंगे, लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम, ओके। ये भी मार्क नहीं करेंगे, ये हमने प्रूव करना है कि ये 90 है। हमने प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल के लिए हमने ये एंगल 90 लेकर आना है और बाद में हम फिर लिखेंगे भी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। ये बात हम लास्ट में लिखेंगे ज़रूर, ओके। लेकिन पहले ये राइट एंगल तो लेके आए, ये राइट एंगल हमने लेके आना है। तो इसको हम करेंगे कैसे, अब देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में होता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये दिस इज इक्वल टू दिस, ओके। इसके अलावा अगर आप इन्हें प्लस करें तो क्या आएगा, सोचो क्या आएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज ये साइक्लिक है, सिंस ए बी सी डी इज साइक्लिक। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, उनको प्लस करके 180 आता है। तो ये आ गया है। तो इससे क्या होगा, अब एंगल सी की जगह पे हम एंगल ए रख देंगे, ये तो है, और सी की जगह पे भी ए रख दो बिकॉज इक्वल हैं ये, है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, तो इससे क्या होगा, ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 और इससे एंगल ए आ जाएगा। अब 2 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ, तो 180 अपॉन 2 यानी 90 डिग्रीज, और एंगल ए 90 आ चुका है। अब एक काम करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं। तो एक तो है कि सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और दूसरा इसमें आ गया है एंगल ए इज 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल।
ओके, हम अगर इसमें रीज़न लिख सकते हैं कि अ रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज़ अ राइट एंगल, तो ये हम यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं, ठीक है। और ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो बस पैरेललोग्राम ऑलरेडी ऑलरेडी ये था, एक एंगल को तो हमने ये 90 हम लेके आए और बड़ा इजीली ये 90 आ गया था और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ आ गया होगा और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।